भाइयों, बहनों, आज का विषय सुनते ही कई लोगों को लगेगा, अरे ये तो हम जानते हैं, भगवान हमारे भीतर हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सच में हम जानते हैं या सिर्फ सुन सुनकर मान लिया है? कबीर साहब ने कहा है, तू भीतर खोज, बाहर मूरत ढूंढे कौन। सोचिए, अगर भगवान आपके भीतर हैं तो फिर मंदिर की भीड़ में क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर भगवान आपके भीतर हैं तो घंटों बाहरी यात्राएं क्यों? अगर भगवान आपके भीतर हैं तो रोज इतने कर्मकांड क्यों जिनमें मन ही नहीं जुड़ता? प्रिय साधकों, मैं आज आपको एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो अगर दिल से सुन लिया तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सोचिए, क्या कभी आप अकेले बैठे भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर अचानक महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य उपस्थिति आपके भीतर है? न सांस का शोर, न विचारों का कोलाहल, बस एक गहरा मौन, एक ऐसी गहराई जिसमें समय भी ठहर जाए। क्या आपने वो अनुभव किया है? ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं, हमें तो ऐसा कभी नहीं लगता। तो फिर क्यों हम बार बार कहते हैं भगवान भीतर हैं? क्या यह बस किताबों और सत्संगों में सुनी हुई एक मीठी सी पंक्ति है, या फिर सचमुच कोई जीवंत धड़कता हुआ सत्य है जो आपके हर सांस के साथ जी रहा है और आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है? कबीर साहब ने बहुत गहरी बात कही है, सुनता तो सब है, देखता कोई नहीं। मतलब हम सब सुनते हैं कि भगवान भीतर हैं, लेकिन क्या कभी सच में उस उपस्थिति को देखा है? क्या कभी उसे महसूस किया है? नहीं, क्योंकि हमारा मन बाहर की भागदौड़ में इतना अंधा हो गया है कि भीतर की ओर झांकने का समय ही नहीं बचा। हम खोजते हैं, कभी किसी संत के चरणों में, कभी किसी पवित्र तीर्थ के पानी में, कभी किसी मूर्ति की शांत आंखों में, लेकिन अफसोस, अपने ही भीतर उस अनंत, उस प्रेम, उस परमात्मा को देखने के लिए एक बार भी आंख नहीं खोलते। और शायद यही कारण है कि भगवान हमारे भीतर होकर भी हमारे लिए पराये बने रहते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने कबीर साहब से पूछा, मालिक कहाँ है? कबीर मुस्कुराए और बोले, जहां तू खड़ा है वही है, बस तू जाग जा। सोचिए, हमारी हालत कितनी अजीब है, जैसे कोई इंसान समंदर के बीचों बीच खड़ा हो, चारों तरफ लहरों का अथाह पानी हो और फिर भी प्यास से मर रहा हो। पानी है पर उसे पीने का होश नहीं। वैसे ही भगवान हमारे भीतर हैं, हमारे हर धड़कन, हर सांस में धड़क रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर मंदिरों, यात्राओं और मूर्तियों में ढूंढते फिरते हैं। ये ऐसे है जैसे सूरज हमारे सिर के ऊपर चमक रहा हो और हम अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हों। भाइयों बहनों, एक सच बताऊं आपको, ज्यादातर लोग भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि भीतर देखने का मतलब सिर्फ भगवान को ढूंढना नहीं है। वहां हमें हमारी कमजोरियां भी दिखेंगी, हमारी गलतियां, हमारे छुपे हुए स्वार्थ, हमारा असली चेहरा, जो दुनिया को तो नहीं लेकिन हमें खुद को साफ नजर आ जाएगा। और सच मानिए, हम में से अधिकतर लोग उस सच्चाई को देखने से बचते हैं, क्योंकि वह आईना बिना मेकअप का होता है, उसमें बहाने नहीं चलते, सिर्फ सच दिखाई देता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन तू अपने भीतर उतर जाएगा उसी दिन भगवान का पता चल जाएगा। मतलब, जिस दिन आप साहस करके अपने भीतर की गहराई में उतरेंगे, अपने अंधेरे से सामना करेंगे, उसी दिन उस रोशनी का भी अनुभव करेंगे जो आपके भीतर हमेशा से इंतजार कर रही है। प्रिय साधकों, भगवान भीतर हैं, इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान भीतर हैं मतलब जैसे कोई छोटी सी मूर्ति दिल के किसी कोने में बैठी हो, लेकिन असली मतलब ये है, आपके भीतर एक ऐसी चेतना, एक ऐसी रोशनी है जो आपकी हर सांस को, हर धड़कन को, हर विचार को चला रही है। जब आप हंसते हैं वो वही है, जब आप प्रेम करते हैं वो वही है, जब आप मौन हो जाते हैं तभी वो वही है। लेकिन समस्या यह है कि हमने इस भीतर की उपस्थिति से रिश्ता तोड़ दिया है। अब हमारे सारे रिश्ते बाहर हैं, मोबाइल के साथ, पैसे के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, और भीतर तो जैसे ताला लगा है, सूना पड़ा है, जैसे कोई मंदिर जिसमें दीपक जलना बंद हो गया हो। सोचिए, जिस भगवान ने आपको जन्म दिया, जो आपके भीतर हमेशा से है, उससे हम सबसे दूर हो गए हैं। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि सच में भगवान भीतर हैं? कबीर साहब का तरीका बड़ा ही सरल है। भीतर जाने का रास्ता है मौन। जब आप चुप हो जाते हैं, सिर्फ जुबान नहीं बल्कि मन भी, तो विचारों का शोर थमने लगता है
और जब यह शोर रुकता है तब भीतर जैसे कोई हल्की सी घंटी बजती है, एक ऐसी ध्वनि जो कान से नहीं दिल से सुनाई देती है। और याद रखिए, भगवान का पता किसी किताब से नहीं चलता, किसी बहस से नहीं चलता, किसी और की कहानी सुनकर भी नहीं चलता। भगवान का पता सिर्फ अनुभव से चलता है। जैसे शहद का स्वाद पढ़कर नहीं पता चलता, वो सिर्फ चखने से आता है, वैसे ही भगवान का अनुभव सिर्फ अपने भीतर उतर कर ही किया जा सकता है। कल्पना के लिए जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, आप रात में अपनी छत पर खड़े हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है, सड़कें सुनसान, बस हल्की हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है। उस सन्नाटे में सिर्फ दो आवाजें हैं, हवा की सरसराहट और आपके दिल की धड़कन। उसी पल अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताएं, सारे विचार छोड़ दें और भीतर देखें, तो आप महसूस करेंगे कोई है जो आपको देख रहा है, आपको महसूस कर रहा है, आपकी हर धड़कन के साथ धड़क रहा है। वो कोई बाहर नहीं है, वो किसी मंदिर, मूर्ति या आसमान में बैठा नहीं है, वो आपके भीतर का भगवान है। और उस पल आपको समझ आ जाएगा कि खोज खत्म हो गई है, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे वह तो हमेशा से यही था। साधकों, कबीर साहब का संदेश बिल्कुल साफ है, भीतर खोजो। क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं खोजेंगे, बाहर की पूजा, बाहरी भक्ति, कर्मकांड सब अधूरे हैं। भगवान को बाहर से बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वह तो पहले से ही आपके भीतर मौन में, गहराई में इंतजार कर रहे हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमारा ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। हमने हमेशा बाहर देखा, भीतर देखने का साहस नहीं किया। तो भाइयों बहनों, आज के बाद बस एक पल मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को धीमा कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या सच में भगवान मेरे भीतर हैं? अगर उस पल आपको हल्की सी भी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने भीतर दिया जला दिया हो, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। भाइयों बहनों, आज का विषय सुनते ही कई लोगों को लगेगा, अरे ये तो हम जानते हैं, भगवान हमारे भीतर हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सच में हम जानते हैं या सिर्फ सुन सुनकर मान लिया है? हम अक्सर कहते हैं भगवान हर जगह हैं, हमारे भीतर हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर क्यों हम बार बार मंदिरों की भीड़ में ढूंढते हैं? क्यों हम घंटों बाहर यात्रा करते हैं? क्यों हम अनगिनत कर्मकांडों में उलझे रहते हैं जिनमें मन भी नहीं लगता? सोचिए, क्या यह सिर्फ परंपरा निभाने का काम रह गया है या हम सच में अपने भीतर उस ईश्वर को ढूंढ पाए हैं? कबीर साहब कहते हैं, तू भीतर खोज, बाहर मूरत ढूंढे कौन। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसका अर्थ जीवन बदल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अकेले बैठे हैं, आसपास कोई शोर नहीं, न कोई मोबाइल की घंटी, न किसी की आवाज, बस एक गहरा मौन। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई है, कोई ऐसी उपस्थिति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। न सांस का शोर, न विचारों का कोलाहल, बस एक गहरी शांति, मानो समय ठहर गया हो। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? अगर नहीं किया तो सच मानिए, अभी तक भगवान को भीतर नहीं जाना। समस्या यह है कि हम खोजते हैं बाहर, कभी किसी संत के चरणों में, कभी किसी तीर्थ के पानी में, कभी किसी मूर्ति की शांत आंखों में, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। और यही कारण है कि भगवान हमारे भीतर होकर भी हमारे लिए पराये बने रहते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने कबीर साहब से पूछा, मालिक कहाँ है? कबीर मुस्कुराए और बोले, जहां तू खड़ा है वही है, बस तू जाग जा। सोचिए, हमारी हालत कितनी अजीब है। जैसे कोई इंसान समंदर के बीच खड़ा हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन फिर भी प्यास से मर रहा हो। पानी है पर पीने का होश नहीं। वैसे ही भगवान हमारी हर सांस, हर धड़कन में है, लेकिन हम उन्हें छोड़कर बाहर भटकते रहते हैं। ये ऐसे है जैसे सूरज सिर के ऊपर चमक रहा हो और हम अंधेरे में दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हों। भाइयों बहनों, सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि भीतर देखने का मतलब केवल भगवान को ढूंढना नहीं है। वहां हमें हमारी कमजोरियां भी दिखती हैं, हमारी गलतियां, हमारा असली चेहरा। और हम में से ज्यादातर लोग उस आईने से डरते हैं, क्योंकि वहां बहाने नहीं चलते, वहां सिर्फ सच दिखता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन तू अपने भीतर उतर जाएगा, उसी दिन भगवान का पता चल जाएगा। मतलब
जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरेंगे, अपने डर, अपने अंधेरे का सामना करेंगे, तभी भीतर का प्रकाश अनुभव करेंगे जो हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा है। भगवान भीतर हैं का मतलब यह नहीं कि दिल में कोई छोटी मूर्ति बैठी है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर एक चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी हर धड़कन को चला रही है, हर सांस को जीवित रख रही है। जब हम हंसते हैं वो वही है, जब हम प्रेम करते हैं वो वही है, जब हम मौन होते हैं तब भी वही है। लेकिन समस्या यह है कि हमने इस भीतर की उपस्थिति से रिश्ता तोड़ दिया है। हमारे रिश्ते अब बाहर हैं, मोबाइल के साथ, पैसे के साथ, सोशल मीडिया के साथ। भीतर तो जैसे ताला लग गया है, सूना पड़ा है, जैसे कोई मंदिर जिसमें दीपक बुझ गया हो। सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया, जो हमारे भीतर हमेशा से है, उससे हम सबसे दूर हो गए हैं। अब वक्त है कि हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ें। कैसे जोड़ें? कबीर साहब का तरीका बड़ा ही सरल है। भीतर जाने का रास्ता है मौन। जब हम चुप हो जाते हैं, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि मन से भी, तो विचारों का शोर थमने लगता है। और जब यह शोर थमता है, तब भीतर जैसे एक हल्की सी घंटी बजती है, एक ध्वनि जो कान से नहीं दिल से सुनाई देती है। याद रखिए, भगवान का पता किसी किताब से नहीं चलता, किसी बहस से नहीं चलता, किसी और की कहानी सुनकर भी नहीं चलता। भगवान का पता केवल अनुभव से चलता है। जैसे शहद का स्वाद किताब पढ़कर नहीं पता चलता, वो केवल चखने से आता है, वैसे ही भगवान का अनुभव केवल अपने भीतर उतरकर किया जा सकता है। तो भाइयों बहनों, आज के बाद सिर्फ एक काम कीजिए। हर दिन बस 5 मिनट मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को धीमा कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या सच में भगवान मेरे भीतर है? अगर उस पल आपको हल्की सी भी अनुभूति हुई, जैसे भीतर कोई दिया जल गया हो, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। यही जीवन का पहला नियम है। भीतर देखो, भीतर खोजो, भीतर जियो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार और ज़िंदगी बदलने वाले विचार लेकर आने वाले हैं। नीचे कमेंट में लिखें कि इस वीडियो से आपको सबसे अच्छा क्या सीखने को मिला। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए उत्साहित हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाइए। धन्यवाद।